मैं आपके साथ क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। इसमें पहला जो टॉपिक है उसको मैंने नाम दिया है एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, या एक्सप्लेन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can accept some input, process it and produces some output। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे कुछ इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें कुछ आउटपुट देता है। एग्जाम्पल से बात करूँगा। सपोज़ मैंने कुछ टाइप किया, वो इनपुट है। कंप्यूटर ने जो मैंने टाइप करा है उसको कन्वर्ट करा है मशीन लैंग्वेज में या 01 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर को जो मैं लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, समझ में नहीं आता है। सो वो मैं जो भी टाइप करूँगा उसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वो हो गया प्रोसेसिंग। उसके बाद दोबारा से उस 01 की फॉर्म के डेटा को मेरे सामने स्क्रीन पे दिखाना है, तो वो भी प्रोसेसिंग का पार्ट है, और जो मुझे दिखेगा वो आउटपुट है। कंप्यूटर सिस्टम का मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देखिए। इसमें पहला यूनिट जो है वो इनपुट यूनिट है, मिडल में सीपीयू और मेमोरी यूनिट है, देन आउटपुट यूनिट है और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। ये मैंने इनके नेम लिखे हैं। Several components of computer system are input unit, CPU, memory unit, secondary storage and output unit। अब इन components को diagrammatically मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इन सभी यूनिट्स के बारे में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट को हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। इनपुट दो तरह की होती है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा जो आप टाइप करते हैं उसको आप डेटा बोल सकते हैं, और इंस्ट्रक्शंस है, फॉर एग्जांपल मैंने MS वर्ड की फाइल में कुछ टाइप करा, वो तो हो गया डेटा। अब मैंने उसको बोल्ड करा, इटैलिक करा, अंडरलाइन करा, फाइल को सेव करा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। This unit is responsible for converting data and instructions into binary form, which is understandable by the computer। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या 01 की भाषा ही समझ आती है, तो इसलिए ये यूनिट आप जो भी प्रोवाइड करेंगे डेटा या इंस्ट्रक्शंस, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, हम लोग कंप्यूटर पे जनरली दो इनपुट डिवाइसेस तो यूज़ करते ही करते हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या सिंबल्स वगैरह प्रेस कर सकते हैं, और माउस पॉइंटिंग डिवाइस है कर्सर को मूव करने के लिए या अलग अलग कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। कीबोर्ड माउस के अलावा बड़ी सारी इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे जिसमें माइक्रोफोन, माइक है, देन लैपटॉप पे टच पैड होता है जो हम यूज़ करते हैं, एंड देन जॉयस्टिक है जो हम गेम्स खेलने में यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह देयर आर सो मेनी इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, या इसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल एक्टिविटीज़ इन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आप जो कुछ भी देखते हैं होता है वो सारा सीपीयू की वजह से ही होता है। और सीपीयू को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें से पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंप्यूटर के अलग अलग यूनिट्स के अंदर। ये डिसाइड करता है कि डाटा ALU में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, या आउटपुट यूनिट में जाएगा,
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। उसके बाद अगला यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस ऑपरेशंस ऑन डेटा। इस यूनिट में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या कंपैरिजंस परफॉर्म होते हैं। उसके बाद है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मेमोरी सेल्स होते हैं जो CPU के अंदर होते हैं और ये भी डाटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं। ये लिमिटेड होते हैं नंबर में और ये उस डाटा को सेव करते हैं जो बार बार यूज़ होता है। जैसा कि प्रोग्रामिंग में हमने कोई वेरिएबल लिया लूप के अंदर, अब उस लूपिंग वेरिएबल का बार बार यूज़ होता है तो आप उस वेरिएबल को जो सिस्टम है वो रजिस्टर में सेव कर लेता है। देन अगला यूनिट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। ये डाटा को मशीन लैंग्वेज दैट इज़ 0-1 की फॉर्म में स्टोर करता है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं। इस यूनिट को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, रैम, रोम एंड देयर इज वन मोर यूनिट आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, कैशे मेमोरी। पहले बात करूंगा रैम की। रैम का काम है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी स्टोर करना। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जहाँ कोई डाटा एंटर करते हैं तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए टेम्परेरी स्टोर होने के लिए या ओपन होने के लिए। वो टेम्परेरीली जो स्पेस है वो रैम प्रोवाइड करती है और इट रिटेन्स डाटा इन इट एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। जब तक करंट ऑन है रैम में डाटा सेव रहेगा। एज सुन एज पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, जैसे ही लाइट चली जाएगी, बिजली बंद कर दी जाएगी, ऑल कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। रैम में जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो व्हेन एवर अ सॉफ्टवेयर इज ओपन इट ऑटोमेटिकली गेट्स ओपन इन रैम। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रैम में ही ओपन होता है। रैम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। रैम को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम में कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। इट यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज टू स्टोर डाटा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करता है डाटा को सेव करने के लिए। मतलब अगर चार्ज इनेबल है मीन्स 1, अगर चार्ज डिसेबल्ड है तो मतलब 0। दूसरी है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ होता है। इट स्टोर डाटा इन द बाइनरी फॉर्म। इसमें डाटा सेव होता है 0-1 की फॉर्म में डायरेक्टली एंड दे हैव फास्ट एक्सेस टाइम कंपेयर टू डायनामिक रैम। ये थोड़ी फास्ट होती है डायनामिक रैम से, लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें डायनामिक रैम का ही यूज़ हो रहा है। उसके बाद है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम। डाटा रोम में परमानेंटली सेव होता है। आपने नोटिस करा होगा जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन पे कुछ वाइट इंस्ट्रक्शंस आती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस में अगर आपने देखा हो तो उसमें वो बताता है कि आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड कौन सा है, रैम की कितनी कैपेसिटी है, CPU कौन सा है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये रोम के अंदर स्टोर होती है जो कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है और ये रोम मदरबोर्ड पे प्री फिटेड आती है। सो रोम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो चाहिए वो रोम के अंदर होती हैं एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक है, वो उसको लोड करेगा। रोम को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस। चिप है जिसमें एक बार प्रोग्राम डाला जा सकता है। EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह की रोम चिप को हम इरेज कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। तो रोम की चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रख के
जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद हम नया डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करा जाता है डाटा को डिलीट करने के लिए, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग दोबारा हो सकती है। देन थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी है कैशे मेमोरी और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ स्पेशल मेमोरी यूज्ड टू कॉम्पनसेट स्पीड डिफरेंस बिटवीन CPU एंड RAM। CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और RAM उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होती है। आप कह सकते हो कि जो CPU है इट्स ए बिग साइज्ड पाइप एंड जो RAM है वो छोटी पतली पाइप है। सो अगर CPU ने डाटा RAM में भेजना है तो वो बहुत ज़्यादा भेजेगा और बड़ी स्पीड पे भेजेगा। RAM उतना डाटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सिमिलरली अगर RAM को डाटा CPU में भेजना है तो RAM की कैपेसिटी कम है, स्पीड कम है, CPU की ज़्यादा है, तो जस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक स्पेशल मेमोरी है कैशे मेमोरी, जिसको हम नहीं लगाते, मदरबोर्ड पे प्री फिट आती है, जो इस स्पीड डिफरेंस को कॉम्पनसेट करती है। एंड इट स्टोर्स कॉपीज ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फ्रॉम रैम। रैम में से जो डाटा बार बार यूज़ होता है वो हम कैशे मेमोरी में कंप्यूटर उसको सेव कर लेता है। सो हैंस इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, जिससे कि रैम से डाटा उठाने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, स्पीड सिस्टम की फास्ट हो जाती है। डाटा को मेज़र करने के यूनिट्स हैं, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम बिट मानते हैं। 1 बिट इज इक्वलेंट टू 0 और 1। 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मशीन लैंग्वेज के अंदर डाटा 0-1 की फॉर्म में सेव होता है, तो 0-1 मतलब बिट्स। निबल एक यूनिट है, अभी यूज़ मैंने कम देखा बट होता है ये भी। 1 निबल इज इक्वलेंट टू 4 बिट्स, देन 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, देन 1 किलोबाइट और KB से लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 वैल्यू जनरेट हुई है 2⁻10 से। एक्चुअली हमारे पास मशीन लैंग्वेज में 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1, ठीक है, इसलिए जो यूनिट बनेगा वो 2 की पावर में बनेगा। और 1024 जो है वो नियरेस्ट वैल्यू है 1000 के, इसलिए इट इज़ 1024 बाइट्स इक्वलेंट टू 1 किलोबाइट। देन है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वलेंट टू 1024 किलोबाइट्स। देन है 1 GB गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। देन 1 TB 1 terabyte is equal to 1024 GB. 1 PB means 1 petabyte is equal to 1024 terabytes, and 1 EB exabyte is equivalent to 1024 petabytes, and 1 ZB zettabyte is equal to 1024 EB, that is exabyte. Then है secondary storage unit. Secondary storage unit is used to store data permanently. It consists of different types of storage devices. Most commonly used storage devices are. Secondary storage unit का काम है डाटा को परमानेंटली सेव करना। हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल्स हैं। इनमें से पहले है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डाटा ऑन ए कंप्यूटर. It consists of multiple magnetic plates and heads to read and write data. हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर डाटा राइट कर सकते हैं या उससे डाटा रीड कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल रीड राइट्स हेड्स होते हैं। मैग्नेटिक प्लेट्स को फर्दर डिवाइड करा जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर डाटा को सेव करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क पे सेव होते हैं। और अभी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज़ 15 TB। मार्केट में 15 TB तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है और इसका साइज़ फ्यूचर में बढ़ेगा। अगली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है CD, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क टू स्टोर डाटा। ऑप्टिकल डिस्क मीन्स एक्चुअली हार्ड डिस्क और CD में डिफरेंस क्या है कि जो हार्ड डिस्क है उसमें डाटा मैग्नेटिक डिस्क पे सेव होता है, और लेकिन जो CD है इस पे डाटा सेव होता है या रीड होता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट।
सो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। सी डीज हैव ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 MB। सी डी की कैपेसिटी 700 MB तक होती है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सी डीज। सी डीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज सी डी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको। दीज आर प्री रिकॉर्डेड सी डीज प्रोवाइडेड बाई मैन्युफैक्चरर। ये वो सी डीज हैं जो पहले से मैन्युफैक्चरर आपको दे रखा है। एग्जाम्पल सी डीज कंटेनिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स, ई बुक्स एट्सेट्रा। मार्केट में जो आप गेम्स की सी डीज परचेज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर की सी डीज परचेज़ करते हैं उन्हें हम सी डी रोम बोल सकते हैं। देन है सी डी आर, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये जो ब्लैंक सी डीज मिलती है मार्केट में, डाटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दिस सी डीज ओनली वंस। लेकिन इन सी डीज में आप डाटा एक ही बार डाल सकते हैं, दोबारा नहीं डाल सकते। देन अगली कैटेगरी है सी डी आर डब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। These types of CDs can be erased and recorded multiple times। इन CDs में से डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर दोबारा डाटा डाल सकते हैं। देन अगला कैटेगरी है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD भी इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क टू स्टोर डाटा। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है डाटा को सेव करने के लिए। DVDs हैव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 17 GB। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है CD के कंपैरिजन में, और ये 17 GB तक का डाटा सेव कर सकती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DVDs। DVDs को हम अगेन CD की तरह 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है DVD रोम, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। They are pre-recorded DVDs provided by manufacturers। Example DVDs containing movies etc। ये पहले से प्री रिकॉर्डेड DVDs मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि मूवीज़ की DVD। DVD आर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। CD की तरह डाटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दिस DVDs ओनली वंस। एक बार इसके अंदर हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। DVD RW, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क री राइटेबल। री राइटेबल मीन्स वही कि These types of DVDs can be erased and recorded multiple times। कि डाटा मल्टीपल टाइम्स डिलीट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन डाटा पिछला डिलीट करना पड़ेगा नया डाटा डालने से पहले। उसके बाद है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन स्टोर HD वीडियोज एंड डाटा। दे कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डाटा। ब्लू-रे डिस्क जो है इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसमें जो लेज़र लाइट का कलर है वो ब्लू होता है, एंड इसकी कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू DVD एंड CD बोथ। इसके अंदर 128 GB तक का डाटा हम सेव कर सकते हैं, और जो HD मूवीज़ वगैरह हैं वो इसके अंदर आती हैं। देन अगला सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने देखा होगा, हम यूज़ करते हैं रूटीन में। इसे हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। इट्स ए सॉलिड स्टेट मेमोरी दैट कैन स्टोर मोर देन 128 GB ऑफ डाटा। इसमें ना तो प्लेट है ना ही लेज़र लाइट है। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों से डिफरेंस है, और वो हार्ड डिस्क वाला भी जो सिस्टम है वो भी नहीं है इसके अंदर। सो इसमें सॉलिड स्टेट चिप होता है जिसके अंदर डाटा को सेव कर सकते हैं। आप कह लो ये रैम जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन रैम टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वो यूनिट है जिसके थ्रू हम आउटपुट देख सकते हैं। This unit is used to get output from computer। This unit converts machine language to human readable form। CPU को कंप्यूटर को सब कुछ 01 की फॉर्म में समझ आता है, तो ये 01 की फॉर्म को कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ताकि आपको कंप्यूटर पे दिख सके। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, हम सब यूज़ करते हैं। इट यूज टू डिस्प्ले डाटा जस्ट लाइक टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन की तरह ही दिखता है, उसके ऊपर डाटा आप देख सकते हैं। एंड प्रिंटर्स हैं। इट कैन बी यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आपने जो भी सेव करा है उसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर।